श्री गुरु भक्ति योग। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक, आदि एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसको सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। भागवत में अवधूत की एक कथा आती है, जिनके 24 उपगुरु थे, जैसे कि पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, समुद्र, प्राणी आदि। नगण्य होते हुए भी इन सब ने अपने अपने ढंग से उनको सर्वोच्च ज्ञान दिया था। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु को ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। दूसरों को गुरु भाई बनाकर अपने गुरु का यश बढ़ाओ। गुरु भक्ति विकसित करने का, यश बढ़ाने का यह राजमार्ग है। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान ना हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमरत्व के पावन अमृत का पान करना हो तो आपको विनम्रता का प्रतीक बनना पड़ेगा। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। भागवत पुराण में भगवान वेद व्यास ने कहा है, यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो, मृत देह को देखो, शव पर विचार करो व रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन का दान करो और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहंकार को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो। विद्या के अहम को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो। परंतु इन सब प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक नहीं। अविद्वता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हो तो अध्यापकों की दास्ता स्वीकार करिए। परंतु जिसने गुरुदेव की दास्ता प्राप्त कर ली, वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढ़ाता है।
नासमझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता रखता है, क्योंकि नास्ति तत्वम गुरोः परम। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हैं और जो सतशिष्य बन सका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रभाव का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, तब आह, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, ये यदि जानना हो तो किसी सत शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्म कांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वह संभव ही नहीं है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। तीर्थ में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहे तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा। आपको टूंट नास्तिक ना रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्ति ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते।